बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ की बुक का यूनिट 2। हमारे पास चैप्टर नेम है लॉगरिथम्स। एक्सरसाइज हमारी है 2.1। इससे पहले जो यूनिट 1 है उसकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा उसके नोट्स की भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन गिवन है साइंटिफिक नोटेशन। आप इसे अंडरस्टैंड कर लो ना तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लोगे। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास होती क्या है? अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। जो साइंटिफिक नोटेशन होती है ना, हमारे पास नॉर्मल नंबर क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है, ऐसे करके होती हैं। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन एक प्रॉपर फॉर्म होती है, ठीक है। हमने नंबर को कैसे लिखना है वो क्या है, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n है, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू a और लेस देन 10 है, एंड n बिलोंग्स टू z। हेयर a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट और बेस नंबर। अब उसने हमें बताया है कि इसमें जो a है, फर्स्ट हमने देखना है a क्या है। a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, कि 1 से वो बिगेस्ट होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। मीन 0 नहीं होना चाहिए, -1 -2 ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी इस तरफ जो टर्म्स आती है ना वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 1 होना चाहिए और a इज लेस देन 10, और a जो होगा वो 10 से छोटा होगा। मीन के 1 से 9 तक हमारे पास नंबर आएंगे a। मीन इसका मतलब है कि जो a होगा वो हमारे पास 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, ना 9 से ज़्यादा होगा और ना 1 से छोटा होगा। एंड n जो है वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। एंड इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो 0 +-1 +-2 और ये नंबर चलते जाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में आपके पास प्लस में भी वैल्यू आती है, माइनस में भी वैल्यू आती है, और वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास अब आपको समझ लग गई होगी कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। हमारे पास है a, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक। तो हमारे पास आ जाएगा, ले लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 10 ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसे हमने एज इट इज लिखना है, और n की पावर में भी कोई आप नंबर लिख दें। अब इसमें हम -1 भी लिख सकते हैं और इसमें हम जस्ट 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी नंबर हो सकता है, और इसके अलावा हम इधर 0 भी लिख सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें सिंपल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लेके आना है। मीन a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n की पावर में लेके आना है हमने। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 20 लाख है, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कहीं भी पॉइंट नहीं है, कि आप मिड में देखें कोई पॉइंट नहीं है। जिस नंबर के मिड में पॉइंट नहीं होगा हम उसके लास्ट पे पॉइंट को कंसीडर करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इस पॉइंट को हमने इधर लेके आना है। अब इधर क्यों लेके आना है, हमने पीछे देखा था जो a था वो 1 से लेके 9 तक होना चाहिए था। अब हमें इसे 2 रखेंगे, ठीक है। 20 नहीं हम इसे रख सकते, 200 भी नहीं रख सकते। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2.0, बाकी 0 इसके बाद आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट इधर आ गया। अब हम कितने डिजिट पॉइंट पीछे लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हम इसे पीछे लेके आए हैं। तो हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10, उसकी पावर में आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम इसके नीचे लिख देते हैं मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेस टू द लेफ्ट। नेक्स्ट हमें नंबर दिया हुआ है 48,900। अब इसके भी मिड में कोई पॉइंट नहीं है, तो हम इसका पॉइंट लास्ट पे कंसीडर करेंगे। अब हमने इस पॉइंट को ये इस पोजीशन पे लेके आना है।
क्योंकि हमारे पास जो ए होना चाहिए था वो 1 से लेके 9 तक होना चाहिए था। तो हम इधर 2 नंबर के दोनों नंबर नहीं ले सकते, 48 नहीं लेंगे, हम जस्ट 4 लेंगे, क्योंकि 48 तो इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने सिर्फ 4 लेना है। तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट है इधर लेके आते हैं 4.8900 वाला पॉइंट कितने नंबर पीछे गया, 1 2 3 4। तो हम इसे लिखेंगे, ये 4 वाली टर्म को ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई 10 आगे लिखना है और ऊपर लिख देना है आपने 4। ठीक है, तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में आ जाता है। और सिंपल लास्ट पे हम लिख देंगे मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेस टू द लेफ्ट। अब जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है वो हमारे पास है 0.0042। ठीक है, अब इसके ये मिड में पॉइंट है। हमने नंबर कौन सा लेना होता था, 1 से लेके 9 के दरमियान में। ठीक है, 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए था, मीन के 0 भी नहीं होना चाहिए था और 9 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए था, मीन के 10 20 ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो 0 नहीं ले सकते, तो हम इधर से ये 4 लेंगे। अब 4 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो हम लिखते हैं 4, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, 0.2। ठीक, और साथ मल्टीप्लाई हम लिखेंगे। अब हम इस पॉइंट को इस पोजीशन से लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो राइट की तरफ लेके जाएंगे तो ऊपर जो पावर आएगी ना वो नेगेटिव में आएगी। आप ये बात एक साइड पे नोट लिख लें, आपको इजी वे में बता देती हूँ। अगर हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो पॉजिटिव में पावर आएगी। ठीक है, ये दोनों बातें। और अगर हम राइट की तरफ पॉइंट को लेके जाते हैं, इधर से पॉइंट को इधर लेके गए हैं राइट, तो हमारे पास नेगेटिव में पावर आएगी। अब हमारे पास पावर किस में आनी है, नेगेटिव साइन में। हम कितने नंबर पॉइंट को आगे लेके गए, 1 2 3, तो ऊपर आ जाएगी -3 पावर। तो नीचे हम लिख देंगे मूव, सबके नीचे आपने एक ही लाइन लिखनी है, बस ये बता दें कि हम पॉइंट को राइट की तरफ लेके गए हैं या लेफ्ट की तरफ। डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है। अब हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होना चाहिए था वो 1 से लेके 9 के तक होना चाहिए था, तो हम यहाँ लगाएंगे 9 के बाद पॉइंट। ठीक है, हमने 9 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब ये वाला जो पॉइंट था ये 9 के बाद इधर आया है। ठीक है, इस पॉइंट को इधर हम लेके गए, शिफ्ट किया। अब वो कितने नंबर हमारे पास पॉइंट आगे गया है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 नंबर। तो हम लिखेंगे, इसके आगे आप एक 0 लगा दें, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप खुद से भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर में आ जाएगा आपके पास -7। अब हम इस पॉइंट को राइट साइड पे लेके गए ना, तो ऊपर पावर माइनस में आएगी। ये हमने लिखा था कि अगर राइट की तरफ लेके जाएं तो पावर हमारे पास माइनस आएगी, और अगर हम इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाएं पावर पॉजिटिव आएगी। तो हम इधर लिख देंगे मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द राइट। अब बेशक आप इसको ये सिंपल इसका आंसर लिख दें। ठीक है, आगे ये ना लिखें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमने क्या किया है, मूव डेसिमल पॉइंट को किया है 7 प्लेसेस टू द राइट, कि हमने इस पॉइंट को 7 टर्म्स के बाद शिफ्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस फॉर्म में नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने इस वाली पे, इस नंबर पे साइंटिफिक नोटेशन हमने बनानी है।
फर्स्ट हम क्या करेंगे, 73 है ना, ये 73। अब इसके मिड में कोई पॉइंट नहीं है तो हम किधर लगाते हैं, लास्ट पे लगाते हैं। अब 10 ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम इस पॉइंट को लेके जाएंगे इधर मिड में लेके आएंगे, क्योंकि हमने 1 से लेके 9 तक नंबर लेने होते हैं तो हमने सिर्फ 7 लेना है। तो 7.3, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर ये पीछे गया, पॉइंट 1 नंबर पीछे गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और साथ हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर ये 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो, अब ये दोनों बेसिस है ना, ये 10 और ये 10, ठीक है, और ये ऊपर हमारे पास क्या है, पावर है। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसे लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 + 3। अब अगले स्टेप में ये होगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। तो हमारा ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। अब हमें इसमें क्या पॉइंट गिवन है, हमने क्या करना है, इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है। अब ये है 6, यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा ये 5। अब पॉइंट कितने नंबर आगे गया है, 1 नंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब इधर से ये इधर आया ना, राइट की तरफ मूव किया, तो पावर किस में आनी थी, नेगेटिव में आनी थी। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिस सेम है, पावर को हम ऐड कर देंगे, -1 + 2, 6.5 मल्टीप्लाई, अब 2 में से 1 निकालें तो हमारे पास 1 आता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। जो इससे पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें ऑर्डिनरी नोटेशन हमें गिवन थी, तो हम उसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ला रहे थे, इस फॉर्म में हम आंसर ला रहे थे। अब देखें पीछे हमें ये सिंपल, ये जो इस फॉर्म में नंबर होता है ना, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन होता है, जैसे ये उसके अलावा जो पीछे हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब हम इनको किस में लेके जाते थे, साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन गिवन है तो हमने इसे लेके जाना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। फर्स्ट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो गिवन है वो है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब ये वाली जो फॉर्म होती है ना, ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। जैसे हम लिख लेते हैं, साइड पे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाता है, 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाता है, -4 आ जाता है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें जो पावर है वो हमारे पास क्या है, प्लस में है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, +2 है हमारे पास, तो हम इस डेसिमल को 2 पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। तो हमारे पास क्या होगा, 804, और ये हमारे पास पॉइंट ये लास्ट पे आ गया। अब हम कितनी टर्म राइट की तरफ पॉइंट लेके आए हैं, 1 2, तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2। और हमने पीछे देखा था कि जब हम राइट की तरफ करते थे तो हमारे पास नेगेटिव पावर आती थी, ठीक है, तो ये -2 आएगी। और मल्टीप्लाई ये वाली साथ देखते हैं, 10 रेज़ टू पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर दे, -2 + 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 0। और 10 के ऊपर अगर 0 पावर आ जाती है तो इसका मतलब होता है हमारे पास जो आंसर है 1 है। ये आप साइड पे नोट लिख लें, कहीं भी ये आ जाए, 10 की पावर में 0 आ जाए तो ये हमारे पास =1 होता है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 804 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है वो है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। अब हमने राइट पे लेके जाना है पॉइंट को, ठीक है, कितने नंबर, 5 डिजिट हमने आगे लेके जाना है। अब 3 के आगे तो कोई नंबर नहीं है तो हम खुद से 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक और लगा लेते हैं 6, ठीक है। तो और हमने पॉइंट को 5 डिजिट आगे लेके जाना था, 1 2 3 4 5, यहाँ हम इस पॉइंट को लगा देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, हम कितने पॉइंट आगे लेके आए हैं, राइट की तरफ लेके गए डिजिट को, 1 2 3 4 5,
तो ये -5 आ जाएगी। पॉइंट को राइट साइड पे लेके गए हैं तो इसलिए ये पावर क्या आएगी -5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ये वाली अब हम लिख देंगे 5। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिक सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 10 की पावर में हमारे पास 0 आएगा और वो 10 की पावर हमारे पास 1 के इक्वल होती है और साथ ये हम ऐसे लिखते आएंगे। और यही हमारा 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -। अब ये नेगेटिव पावर शो कर रही है कि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो हमारे पास है 1 5 और कितने पॉइंट 2 पॉइंट। अब हम खुद से 0 लगा लेते हैं, ये हमने 0 लगाए, ठीक है, जितने मर्जी लगा लें। लेकिन अब आपने इस पॉइंट को 2 पॉइंट पीछे लेके जाना है, 1 और इसके साथ एक और 0 होना चाहिए, 1 और ये के पास यहाँ पॉइंट आएगा मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ लिखोगे कि कितने पॉइंट आप लेफ्ट की तरफ लेके गए हो, 2, ठीक है। और किस में, लेफ्ट की तरफ जब हम जाते थे तो हम प्लस में पावर लिखते थे, ठीक है। ये हमने पीछे किया था कि लेफ्ट की तरफ गए हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, राइट की तरफ गए थे नेगेटिव। तो और साथ हमने ये वाला लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब ये बेशक आप 0 ना लगाएंगे वाले स्टार्ट के, ठीक है, ये वाला 0.015 मल्टीप्लाई 10 की पावर में +2 और ये आपके पास है -2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 की पावर में 0 और ये आपके पास आंसर आता है 0.015 मल्टीप्लाई 1 0.015। नेक्स्ट है हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 है। तो अब ये पॉजिटिव में है तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है, 1.77, लेकिन इसके आगे तो कोई टर्म नहीं है तो हम लगा लेंगे खुद से। 7 है तो हम मैक्सिमम 2 ये होगी, 5 6 7 तो हम लगाते हैं 6 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि 2 टर्म्स तो ये काउंट होगी। अब मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है 7 प्लेसेस टू द राइट। 1 पॉइंट अब ना लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 0 के बाद आप इधर पॉइंट लगा दें, 0.0। अब आप कितने पॉइंट राइट की तरफ लेके गए हैं, 7 पॉइंट। और राइट की तरफ जब हम पॉइंट को लेके जाते थे हमारे पास माइनस में पावर आती थी, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। अब ये बेसिक सेम है, पावर को ऐड कर दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर में 0 आ जाएगा। अब ये आएगा 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर। अगला हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 है। अब हमारे पास माइनस में पावर है तो हमारा जो पॉइंट होगा वो 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। अब हमारे पास हम स्टार्टिंग में 0 खुद से लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने मर्जी 0 लगाएं, ठीक है, इससे कोई इश्यू नहीं होगा। और ये हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। अभी मैंने इसके साथ 10 रेज़ टू पावर +6 नहीं लिखा क्योंकि अभी हमने पॉइंट को शिफ्ट नहीं किया, अगले स्टेप में शिफ्ट करेंगे। अब ये वाला पॉइंट है, इसको कितनी प्लेसेस पीछे लेके जाना है, 6, तो यहाँ से ये जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस जगह पोजीशन पे आएगा, यहाँ से ये इधर आएगा। तो
तो हम लिखेंगे 0.0000 ये और ये 55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। लेफ्ट की तरफ लेके गए हैं तो पावर पॉजिटिव आनी है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब इसे हम साथ लिखते आएंगे और हमारे पास बेसिस सेम है 10, तो पावर ऐड, ये दोनों कैंसल, 10 की पावर में 0 मल्टीप्लाई 0.00 और ये 55। अब हमारे पास ये आता है 1, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 55। ये कोड 0। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है। अब हमने इसमें लेके जाना है, लेफ्ट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करना है, और ये हमारे पास है -5, 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट आ जाएगा पॉइंट। अब हम खुद से 0 लगा लेते हैं, यहाँ 6 लगा लिया 0, ठीक है। और ये 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 आ गया। कितने पॉइंट पीछे? 5। तो हमारे पास है इधर लास्ट पे पॉइंट है, ठीक है। इस पे कोई पॉइंट नहीं था मिड में, तो हम किधर पॉइंट को कंसीडर करते हैं? लास्ट पे। तो अब ये वाला पॉइंट जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा इधर 0। अब मल्टीप्लाई हम कितने पॉइंट पीछे लेके गए हैं? 5, तो हमारे पास आ गई पावर +5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब हम क्यों +5 लगाइए? क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके गए थे। तो हमारे नेक्स्ट ये स्टार्ट में एक 0 आप बेशक ना लिखें, 0.00004 बेसिस सेम पावर ऐड, ये हमारे पास आ जाएगी 10 की पावर में 0 मल्टीप्लाई 0, ये 1 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द स्पीड ऑफ अ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो मेन बात दी हुई है ना वो ये है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 10⁸ एक साइंटिफिक हमारे पास नोटेशन गिवन है। अब इसको हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है? जो ऑर्डिनरी फॉर्म होती है ना वो ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि पीछे देख लें, हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन थी ना, अब इसे हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे थे या ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आ रहे थे, ठीक है। अब इस नंबर को भी, इस साइंटिफिक नोटेशन को भी हम किस में लेके जाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है, उसी पुराने तरीके से। अब पीछे हम क्या करते थे, अगर पावर 10 की पावर में पॉजिटिव नंबर आता है, अब ये पॉजिटिव 8 है ना, कोई साइन नहीं है तो मीन +8 है। तो अगर हमारे पास 10 की पावर में पॉजिटिव आता था तो हम डेसिमल को ना राइट साइड पे शिफ्ट करते थे, ठीक है। जब हमारे पास नेगेटिव आता था तो हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते थे। अब हमारे पास ये जो 3 के साथ पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो जिस टर्म के साथ पॉइंट नहीं होता हम उसके लास्ट पे कंसीडर करते हैं कि पॉइंट है। अब हमने इस डेसिमल को कितने पॉइंट आगे लेके जाना है? राइट की तरफ, इस तरफ 8, ठीक है। अब हम इसके आगे खुद 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने 8 लगा लिया। अब इधर हमारे पास पॉइंट था ना, अब ये पॉइंट यहाँ से ये इधर लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, हमने कितने 0 लगाए हैं? 8 लगाए हैं, ठीक है, -8, और साथ ये वाला भी हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁸8। एक और बात पीछे देखी थी कि हमारे पास पॉइंट अगर राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो पावर नेगेटिव आएगी, और अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो पावर पॉजिटिव आएगी। ये जैसे पीछे हमने देखा था, मीन के हमारे पास ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ रहा है, पॉजिटिव पावर आ रही थी। अगर ये हमारे पास राइट साइड पे जाता है पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह इधर हुआ है, अब हमारे पास ये राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट हुआ है ना, तो पावर क्या होगी है? नेगेटिव होगी है। अब अगले स्टेप में हमने
इस टर्म को तो ऐसे ही लिखना है, मिड में बेशक ये आप कॉमास लगा लें ताकि आपको काउंट करने में आसानी हो जाएगी। अब ये बेशक लास्ट पे पॉइंट ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस क्या है 10 है, तो इनकी क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 10 माइनस 8 प्लस 8, अब ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है। मल्टीप्लाई ये 10 की पावर में 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 10 की पावर 0 है, तो 10 की पावर में अगर 0 आ जाए तो ये हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ, तो यही टर्म आंसर आ जाएगी। तो इसमें नंबर 4 इसमें शरीर बात नहीं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या इसको आप लिखना चाहे तो यूं भी लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड। और इसके आंसर के साथ बेशक आप ये लगा लें, ठीक है, साथ मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर ऊपर होगा और सेकंड नीचे है, ठीक है। पर का ये मतलब होता है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 2 आएगा क्योंकि हमारा जो ये साइंटिफिक नोटेशन किस फॉर्म में दी हुई थी मीटर पर सेकंड में, इसीलिए हमने इसके साथ इसका ये यूनिट लगाना है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आंसर की जगह इधर आप लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये हमारे पास नंबर गिवन है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी नंबर मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने इस नंबर को लेना है सिंपली, ठीक है, और इसको ना आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना, ठीक है। अब हमने नंबर लिया, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लेके आते थे, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती थी, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो n था वो बिलोंग कर रहा था इंटीजर से, और जो a होना चाहिए था वो हमारे पास 1 से लेके 9 तक होना चाहिए था, ठीक है। मीन के a जो है वो 0 भी नहीं होना चाहिए था और 9 से ऊपर वाली टर्म भी नहीं होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखें, फर्स्ट तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो हम इसका पॉइंट किधर कंसीडर करेंगे, लास्ट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे इधर, ठीक है, इस पोजीशन पे, क्योंकि फर्स्ट हमने टर्म जो लेनी है ना वो 1 से लेके 9 तक होनी चाहिए, इनके दरमियान में कोई टर्म होनी चाहिए। तो हम क्या लेंगे 4, तो ये 4 और आगे पॉइंट लगा दिया, बाकी टर्म हम ऐसे ही लिख देंगे। और मल्टीप्लाई आगे हम लिखेंगे 10, ये जो इसमें हमारे पास आता था इसके जो फार्मूला टाइप कर लेंगे, इसमें जो ये टर्म थी। अच्छा 10 के ऊपर अब क्या आएगा, देखना है कि हमारा पॉइंट कितनी टर्म पीछे गया, लेफ्ट की तरफ गया, ठीक है। तो हमारा पॉइंट गया 1 2 3 4 5 6 7 टर्म लेफ्ट की तरफ गया, तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। और हमने पीछे देखा था कि अगर पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाता है तो साइन हमारे पास जो ऊपर आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये देखें इधर था हमारे पास, ये पॉइंट अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा पावर पॉजिटिव होगी, तो हमारी पावर पॉजिटिव ही आई है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायामीटर ऑफ मार्स इज दिस वन। हमें एक साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, ठीक है। आपको देख के अब अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी साइंटिफिक नोटेशन है, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है और कौन सी ऑर्डिनरी फॉर्म है, ठीक है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर उसने साइंटिफिक फॉर्म दिया तो आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है तो आप साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाएंगे। अब हमारे पास जो है साइंटिफिक फॉर्म दी हुई है वो है ये मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, साथ बेशक आप किलोमीटर लगाते हैं, ठीक है। अब इस नंबर में देखेंगे जो हमारे पास 10 के ऊपर पावर है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉइंट हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये जैसे इधर हमने ये समझा था कि हमारा पॉजिटिव होगी ऊपर पावर, तो डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ जाएगा।
तो इसमें हमारे पास कितने नंबर पॉइंट आगे जाएगा, 3 नंबर्स, ये 6, 7, 7, 9 और ये सबसे लास्ट पे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसके साथ 10, अब हमने साथ यहाँ लिखना होता है कि हम पॉइंट को किस तरफ लेके गए हैं, राइट की तरफ, और राइट में हमारे पास नेगेटिव में पावर आती है -3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +3। अब आप इधर ये भी देख सकते हैं कि अगर +3 में पावर दी है ना, जो दूसरी आपके 10 के ऊपर पावर बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। क्यों नेगेटिव बनेगी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल होगी और इस जगह पे 1 आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ ये नंबर ही लेके आना है इधर। ठीक है, जब ये ख़त्म होगा, ये वाली चीज़ ख़त्म होगी, तब भी ये नंबर आएगा ना, तो इसलिए आपके पास एक नेगेटिव में ये टर्म बनेगी। ठीक है, जो कैंसिल होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी। अब ये पावर हमारे पास ऊपर कैंसिल हो जाएगी तो 0 आएगा, और 10 की पावर में 0 आ जाए तो हमारे पास आंसर 1 आता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। साथ आप इधर किलोमीटर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन जो है वो किलोमीटर्स में दी हुई है, तो आंसर भी हमारा किलोमीटर्स में आएगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायामीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस वन। ठीक है, ये हमें एक साइंटिफिक नोटेशन गिवन है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म जो थी। अब पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं, ये हमने लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमने ये पावर हमारी क्या है, +4 है, तो हमारा जो ये पॉइंट है किधर शिफ्ट होगा, राइट की तरफ। अब ये 1 2 7 5 6 4 पॉइंट जो है, 4 नंबर पॉइंट ने आगे जाना है, 1 2 3 4, ये लास्ट पे आ गया। ठीक है, लास्ट पे अगर पॉइंट आ जाए तो बेशक अगले स्टेप में आप ना लगाएं। ठीक है, ये 10 की पावर में हमारे पास आएगा -4। अब -4 अब आपको पता चल गया होगा क्यों आया है, कि हमारा पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है इसलिए नेगेटिव साइन आया है, और हमारे पास पॉइंट कितने नंबर आगे शिफ्ट हुआ है, 4, और सेकंड हम ये वाली टर्म ऐसे लिख देंगे। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर हमारी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारी पावर जो है वो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। ये कैंसिल हुई, 0 आ गया। अब इसको हम =1 कर देंगे, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।